हेलो बच्चों, पिता का पत्र कहानी पढ़कर मैं आप लोग को पहले समझा चुकी हूँ। आज हम पिता का पत्र कहानी का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। एक लड़की होकर ही तुम्हें आगे बढ़ना है। इस वाक्य से पिता का आशय है लड़की होने को कमज़ोर नहीं समझना है, लड़की ही आगे बढ़ सकती है, लड़की को लंबा रास्ता तय करना है। तो इसका सही उत्तर है लड़की होने को कमज़ोर नहीं समझना है। दूसरा है, सदियों से जिन्हें समाज में सकारात्मक और निर्णायक भूमिका नहीं दी गई का आशय है महिलाओं ने कोई भूमिका नहीं निभाई, पुरुषों ने सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं से अलग रखा गया। तो इसका उत्तर होगा महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं से अलग रखा गया। तीसरा देखिए, पिता ने अपनी बहन की पढ़ने की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिता उसके पढ़ने से खुश न थे। वह पढ़ने में अच्छी नहीं थी, पिता अपनी दुनिया में व्यस्त थे। तो इसका सही उत्तर होगा पिता अपनी दुनिया में व्यस्त थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। पिता ने पुत्री को किस अवसर पर पत्र लिखा? प्रश्न है कि पिता ने अपनी पुत्री को किस अवसर पर पत्र लिखा। इसका उत्तर देखिए, पिता ने पुत्री को गोल्ड मेडल मिलने के अवसर पर पत्र लिखा। पुत्री को कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने के लिए शोध किया था, इसी कारण उसे गोल्ड मेडल मिल रहा था। इसी अवसर पर पिता ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है, पिता के लिए दोहरी खुशी क्या है? उत्तर है, पिता के लिए दोहरी खुशी यह है कि उसने अपनी पुत्री कविता के साथ मिलकर जो लक्ष्य तय किया था वह लक्ष्य पूरा हुआ, और दूसरा, लेखक के मन में जो बरसों से अपराध बोध पल रहा था आज उसकी भी मुक्ति का ही दिन था। लेखक की बहन निरुपमा की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए लेखक को मलान था। अगला प्रश्न है, पिता को अपनी पुत्री पर कब गर्व होता है? उत्तर है, पिता को अपनी पुत्री पर तब गर्व होता है जब वह अपना लक्ष्य पूरा कर गोल्ड मेडल जीतती है और अस्पताल घूम कैंसर के सेल्स इकट्ठे करती है। अगला प्रश्न है, पिता ने क्या भूल की थी? उन्होंने अपना भूल सुधार किस प्रकार किया? उसका उत्तर देखिए, पिता से यह भूल हो गई थी कि वह अपनी बहन को सिर्फ लड़की समझता रहा और इस वजह से उसकी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया, लेकिन पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाकर अपनी भूल सुधार किया। अगला प्रश्न है, पिता अपनी पुत्री को किन दो स्तरों पर संघर्ष करने को कहते हैं? इसका उत्तर है, पिता अपनी पुत्री को दो स्तरों पर संघर्ष करने को कहते हैं। एक तो पुराने संस्कारों से और दूसरा इस नई उपभोक्ता संस्कृति से जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। पिता अपनी पुत्री को दो स्तरों पर संघर्ष करने के लिए कहते हैं, एक तो पुराने संस्कारों से, दूसरा इस नई उपभोक्ता संस्कृति से जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, जैविक सच्चाई और सामाजिक सच्चाई से क्या तात्पर्य है? स्त्री के संदर्भ में इसे किस प्रकार देखना चाहिए? लड़की होना एक जैविक सच्चाई है, इस तथ्य को विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, लेकिन सामाजिक सच्चाई यह है कि उन्हें कोई सकारात्मक और निर्णायक
भूमिका नहीं दी गई। उन्हें एक सजावटी वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। स्त्री के संदर्भ में इसे सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों मिलकर ही दुनिया बनाते हैं, दोनों मिलकर ही घर बनाते हैं, बाग, पुल, स्कूल और फसलें उगाते हैं। लड़का और लड़की दोनों के सहयोग से ही हर काम संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, पत्र के आधार पर निरुपमा बुआ के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है? तो पत्र के आधार पर निरुपमा बुआ के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। हर काम में बहुत जल्दी सीख लेती थी। जो निरुपमा बुआ थी, हर काम बहुत जल्दी सीख लेती थी। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वह पढ़ने के साथ साथ माँ के कामों में हाथ भी बटाती थी। अगला प्रश्न है, पिता का व्यवहार अपनी बहन और बेटी के साथ किस प्रकार का था और क्यों? तो पिता का व्यवहार अपनी बहन और बेटी के साथ प्यार भरा था, लेकिन समय के साथ दोनों को समझने के नज़रिए में बहुत बदलाव आया। बहन के समय पिता नहीं समझ सके कि लड़की है तो क्या हुआ, उसे भी आगे पढ़ने और बढ़ने का अधिकार है। ये बात पिता को अपनी पुत्री के समय समझ आया। अगला प्रश्न है, विज्ञान ने आज क्या सिद्ध कर दिया है? उत्तर है इसका, विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया कि लड़की होना एक जैविक सच्चाई है। अगला और अंतिम प्रश्न है, पत्र के अंत में पिता अपनी पुत्री से क्या करने को कहते हैं और क्यों? इसका उत्तर देखिए, पत्र के अंत में पिता अपनी पुत्री से कहते हैं कि अपनी एक फ़ोटो गोल्ड मेडल जीत लेते हुए नीरू बुआ को ज़रूर भेजना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर में प्यार से सब उसे छुटकी पुकारते थे। यहाँ छुटकी भरेंगे। बहुत प्यारी थी मेरी बहन, यहाँ पे हम बहन लिखेंगे। अगला है, तुम तो विज्ञान की विद्यार्थी हो, यहाँ विज्ञान लिखेंगे। लड़की होना सिर्फ एक जैविक है, यहाँ लड़की भरेंगे। मैं मानता हूँ कि स्त्री के लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है, यहाँ बदला फिल करेंगे। अगला प्रश्न है, समास ध्वनि वाले दो दो शब्द बनाइए, जिसे सकारात्मक है, कथात्मक, नकारात्मक। तो सजावटी का होगा बनावटी, दिखावटी। बिकाऊ का होगा टिकाऊ, उबाऊ। गड़गड़ाहट का होगा सुखबुकाहट, हड़बड़ाहट। यहाँ है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इच्छा का चाह, अभिलाषा। समारोह का आयोजन, उत्सव। बुद्धिमान का अक्लमंद, विद्वान। कठिन का मुश्किल और जटिल। पिता का पत्र, पाठ का। आज प्रश्न उत्तर खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। थैंक यू।